हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी डाइटिशियन नेहा। आज हम बात करेंगे जैसे कि वर्ल्ड हार्ट डे है तो हम बात करेंगे कि हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जाए, दिल को स्वस्थ कैसे रखा जाए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। हमारी डेली जो लाइफ स्टाइल है, जो रूटीन लाइफ है, उसमें हम माइनर क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो दिल है वो स्वस्थ रहे। ठीक है, तो पॉइंट्स हम बताएंगे आपको। आप प्लीज नोट डाउन जरूर करें ताकि आप स्वस्थ रहें और अपने हार्ट को भी हेल्दी रखें। ठीक है, सबसे जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो हैं, आप ABCDE, ये जो पॉइंट्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, आप इनको अपने डेली लाइफ में जरूर इंक्लूड करें। A फॉर अल्कोहल। अल्कोहल हमें जो है अवॉइड करना है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग एक बिल्कुल क्विट करना है, बिल्कुल बंद करना है। अल्कोहल अगर आप एडिक्टेड हैं तो आप उसे मॉडरेशन अमाउंट में ले सकते हैं। और जो स्मोकिंग है वो हार्ट के लिए बहुत ही बेकार चीज है, अनहेल्दी है। उसमें इन चीजों की न्यूट्रिटिव वैल्यू तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन जो हार्ट स्ट्रोक का जो रिस्क रहता है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है इन चीजों के इंटेक से। तो इन चीजों को क्विट करें। B4 होता है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को आप मेंटेन रखें। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है, हाई ब्लड प्रेशर आपका 130 और लोअर ब्लड प्रेशर आपका 80 तक होता है। कहीं कहीं रेंज इसकी 120 भी दी हुई होती है, तो 80 टू 120 तक आप इसकी रेंज कह सकते हैं। तो अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखें। C4 होता है कोलेस्ट्रॉल। आप जो भी अपनी डाइट से इंटेक कर रहे हैं उसमें LDL लेवल कम होना चाहिए, क्योंकि जो LDL होता है वो हार्ट के लिए अनहेल्दी होता है, बेकार होता है, बेकार कोलेस्ट्रॉल है। HDL लेवल इंक्रीज करना चाहिए। अपना HDL जिन भी ऑयल्स में, जिन भी फूड आइटम्स में अच्छा होता है उनको इंटेक करना चाहिए। अनसेचुरेट फैटी एसिड्स में HDL बहुत अच्छा होता है। और जैसे सैचुरेट जो फैट होते हैं उनमें LDL की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, तो हमें सैचुरेट फैट्स कम से कम इंटेक या नहीं इंटेक करने चाहिए और अनसैचुरेट फैटी एसिड्स इंटेक करने चाहिए। अनसैचुरेट फैटी एसिड्स में जैसे मैं अगर ऑयल्स की बात करूं तो जैसे अपना आता है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल बहुत ही अच्छा होता है। हमें अपनी जो डेली डाइट है, डेली जो हम ऑयल यूज करते हैं उसमें हमें मस्टर्ड ऑयल ही यूज करना चाहिए। आप मस्टर्ड ऑयल के अलावा यूज कर सकते हैं जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया। और इसके अलावा आपके जैसे बादाम का तेल है, एवोकेडो सीड्स का जो ऑयल होता है, आप वो यूज कर सकते हैं। इनमें सबसे बेस्ट मैं कहूंगी हार्ट पेशेंट्स के लिए सनफ्लावर ऑयल होता है। वो एक तरीके से औषधि का काम करता है। तो आप उसको, जो भी हार्ट पेशेंट है उन ये सनफ्लावर ऑयल को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना हम ABC कोलेस्ट्रॉल तक पहुंच चुके थे। नेक्स्ट है अपना D4 होता है अपना डिनर टाइम। आप अपना लास्ट 7 PM से पहले ही, मतलब जो बिफोर 7 PM अपना डिनर कंप्लीट कर लें। खाने में आप नमक की मात्रा कम से कम लें। जो आपका डिनर टाइम है, ठीक है, 7 PM से पहले रहेगा तो ऑफकोर्स वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा आपका खाना, आपको नींद प्रॉपर आएगी। और जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो ऑफकोर्स हमें ओबेसिटी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ठीक है, और इसके अलावा आता है ई से बनेगा हमारा अर्ली मॉर्निंग। एक तो वेकअप होना चाहिए और डेली एक्सरसाइज। अर्ली मॉर्निंग अगर वेकअप रहता है तो ऑफकोर्स आपका जो अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट से जो विटामिन D जिनसे मिलता है आप वो ले सकते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसको हर कोई ले सकता है। मुझे नहीं लगता कि जो लेट जगते हैं वो इस धूप का आनंद ले पाते हैं। तो धूप अगर आपको चाहिए, अर्ली मॉर्निंग की धूप बहुत ही अच्छी होती है, ना केवल हार्ट पेशेंट के लिए, एवरी वन पर्सन के लिए सुबह की धूप बहुत जरूरी होती है। तो जरूरी आप जल्दी जगे, और अगर आपके नियरेस्ट कोई पार्क है तो ऑफकोर्स वहां एक्सरसाइज के लिए जाएं, और जो अर्ली मॉर्निंग की धूप है वो आप लें। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी ABCDE अल्फाबेट्स, जो कि हमें डेली रूटीन लाइफ में अपने पॉइंट आउट करने चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा आप अपनी डाइट में और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं वो भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आपको वीडियो बार बार पॉज करके देखना पड़ेगा। दैट्स वाई आप नोटबुक अपने साथ में लेकर बैठे। ठीक है, हम बात कर रहे थे आपकी डाइट हार्ट को हेल्दी रखने के लिए और क्या डाइट टिप्स आपके लिए मैं बता सकती हूँ। वो है अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स में बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अलसी के बीज आप रोस्ट करके खा सकते हैं, दिन में 1 से 2 चम्मच आप अलसी के बीज आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा है बीट रूट। बीट रूट जो चुकंदर होता है वो भी आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं। अपनी डाइट में वो सारे फ्रूट्स और फूड आइटम्स इंक्लूड करें जो कि फाइबर रिच होते हैं। फाइबर रिच ऑफ कोर्स इजीली डाइजेस्टेबल होता है, तो आपको फाइबर रिच फूड आइटम्स अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। ठीक है, इस जैसे कि चोकर का आटा हो गया, ओट्स हो गया, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जितनी भी दालें हैं वो कोशिश करें कि छिलके वाली दालें अपनी जो डेली खाने में है वो इंक्लूड करें। ठीक है, इसके अलावा मैं कहूंगी कि आपको अब पूरे दिन में डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। बॉडी को हाइड्रेट बनाए रखने के लिए आपको पानी अच्छे अमाउंट में पीना चाहिए। 7 से 8 ग्लास पानी एक दिन में आप आराम से पी सकते हैं। लगभग 2 लीटर पानी की क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी। 2 से 3 लीटर आप आराम से पानी पी सकते हैं एक दिन में। आप फूड आइटम्स जो कि खा रहे हैं, जिस चीज में लेकर खा रहे हैं, वो कोशिश करें कि वो प्लास्टिक का ना हो, कांच का हो, स्टील का हो, वो ज्यादा बेटर है। आपकी सेहत के लिए ये कांच के और स्टील के जो आइटम्स होते हैं वो ज्यादा हेल्दी होते हैं। इसके अलावा मैं कहूंगी कि आपको प्रॉपर नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने ऑर्गन्स प्रॉपर काम करते रहें, इसके लिए भी, हार्ट के लिए भी आपको 7 से 8 घंटे की नींद दिन में बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम हो, आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा हो कि अगर आप दिन में एक नैप ले सकते हैं, तो जरूर मैं कहूंगी कि आप दिन में भले ही वो 15-20 मिनट की एक नैप हो तो आप वो नैप जरूर लें, झपकी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस जो है वो हार्ट के लिए बहुत ही बेकार चीज है। हार्ट रेट जो होती है ना, उससे उस स्ट्रेस से बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो ऑफ कोर्स हार्ट की जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट अटैक आना, इश्केमिक हार्ट डिजीज होती है, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाते हैं। डाइट एक मेजर रोल भी प्ले करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये चीजें भी जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, लाइक वाटर हो गया, स्लीपिंग पैटर्न हो गया, एक्सरसाइज हो गई। तो डाइट के साथ साथ हमें ये चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें हम देखने चाहिए, नोटिस करने चाहिए। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे और एक्सरसाइज की जहां मैं बात करती हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि हम ओबीज पर्सन नहीं है, ओवरवेट नहीं है, तो हम एक्सरसाइज क्यों करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन आपका सुबह जगना, सुबह की धूप लेना वो बहुत जरूरी है अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए और अपने आप को, अपने शरीर के सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा नमक का इंटेक कम से कम करेंगे। स्पेशली टेबल सॉल्ट तो इंटेक करना ही नहीं है। टेबल सॉल्ट का मतलब है सब्जी में जितना नमक डला है उतना नमक काफी है। आप ऊपर से ऐड करके किसी भी सब्जी में नमक ना खाएं, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। तो प्लीज इसे अवॉइड कर दें। अगर आप अभी भी खाते हैं तो प्लीज, चाहे कैसा भी बना हो, आप उसे इंटेक ऐसे ही करें जितना कि उसमें डला है नमक ऑलरेडी, क्योंकि वो कुक हो जाता है। अनकुक्ड नमक हमें नहीं खाना है, बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कॉफी के शौकीन है तो आप कॉफी भी कम कर दीजिएगा। ठीक है, आपके हार्ट के लिए अनहेल्दी ही कहूंगी क्योंकि इसकी एक्सेसिव जो इनटेक है वो नुकसान करता है। दिन की अगर आप एक कॉफी पी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा आप
जब भी दूध पिए वो बिना मलाई का पिए, क्रीम पोर्शन उसका हटा दें और बिना मलाई का दूध पीजिएगा, क्योंकि उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है। हम अगर पूरे दिन में ना 20 ग्राम भी अगर फैट लेते हैं, एक नॉर्मल पर्सन, एक स्वस्थ आदमी 15 से 20 ग्राम एक दिन का ऑयल इंटेक जो है वो काफी होता है, और वो 3 से 4 चम्मच में कवर अप हो जाता है। तो अब एक्स्ट्रा फैट की आपको जरूरत नहीं होती, इसलिए आप प्लीज मलाई को इग्नोर करें, जो उसका फैट होता है दूध का वो उसे इग्नोर करें। और इसके अलावा हम अपनी डाइट में सैलेड जरूर लेकर बैठें खाने के साथ, जब भी आप लंच और डिनर कर रहे हैं सैलेड लेकर बैठें। फैट का इंटेक कम कर दें। आपके जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, अगर आप उनको रॉ फॉर्म में खाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको फाइबर का इंटेक तो अच्छा होता ही है, फाइबर अच्छे अमाउंट में मिलता है। साथ ही जो कुक्ड होने के बाद उसके जितने भी उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कोर्स वो कम होती है। तो आप जो चीजें रॉ फॉर्म में खाई जा सकती हैं, सैलेड फॉर्म में खाई जा सकती हैं, जो होल फ्रूट खाई जा सकते हैं, आप उसे होल फ्रूट इंटेक करें और सैलेड फॉर्म में खाएं। जो सब्जियां कुक करने की हैं ऑफ कोर्स वो तो खाई जाएगी, लेकिन आप सैलेड, फाइबर को, ताजी फल और जो सब्जियां हैं अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। आपका हार्ट अच्छा रहेगा तो आप अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और ऑफ कोर्स अपनी लाइफ जर्नी जो है वो बहुत ही लंबी होगी, बहुत ही हेल्दी होगी और बहुत ही अच्छी होगी। बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी हार्ट। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर। आप अपने दिल का ख्याल रखें, वो आपका ख्याल रखेगा। बाय बाय।